हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री गुरु जुमेश्वर मॉडल प्राइवेट आईटीआई कॉलेज शालू शहर में आपका स्वागत है। आज अपने बात करते हैं डब्ल्यूसीएस में वर्गमूल की। आज अपने वर्गमूल जो प्रश्नावली है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात है कि वर्गमूल होता क्या है। वर्गमूल, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर और मूल का मतलब कोई संख्या। जैसे कोई संख्या जैसे 2 है, स्क्वायर का मतलब होता है जैसे किसी संख्या की स्क्वायर, जैसे 2, 3, 3 का आयत है घन। तो स्क्वायर अपने बात करता स्क्वायर जैसे कोई संख्या है, जैसे 2 की स्क्वायर कितनी होती है, यानी कि अगर 2 की स्क्वायर उसी संख्या को 2 बार अपने गुणा करना है। अगर 4 की स्क्वायर होती तो 4 × 4, तो 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4, तो 4 की स्क्वायर कितनी होगी 4 × 4, 4 चौके 16। इसी प्रकार अपने जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि 15 का वर्ग क्या है। 15 का वर्ग यानी कि 15 की स्क्वायर क्या है, तो 15 × 15 तो कितना हो जाता है 225। अपने पास आ गया वर्ग, और ये अपने पास क्या निकल गया वर्गमूल। आगे अपने बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे 225 वर्गमूल है। अपने पास क्वेश्चन आ जाता है कि 225 की स्क्वायर कितनी है, तो 225 की स्क्वायर यानी कि कितनी हो जाएगी 15। तो ये इसी प्रकार अपने वर्गमूल के बारे में आगे पढ़ेंगे। कई विधियां हैं 2-3, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है गुणनखंड विधि की। गुणन विधि, गुणन विधि के अंदर 2 प्रकार के चरण होते हैं। चरण फर्स्ट के अंदर होता है इकाई की स्क्वायर, और चरण सेकंड के अंदर होता है 2 गुणा दहाई गुणा में इकाई प्लस हासिल। और तीसरा चरण आ जाता है तीसरे चरण के अंदर होता है दहाई की स्क्वायर प्लस हासिल। तो अपने एग्जांपल लेते हैं, जैसे 35 की स्क्वायर यानी कि 35 का वर्गमूल निकालना अपने, तो कैसे निकालेंगे, इन्हीं 3 चरणों के द्वारा अपने 35 का वर्गमूल निकालना है। तो चरण फर्स्ट के अंदर क्या था, इकाई की स्क्वायर। अपने पास इकाई और दहाई 2 संख्याएं हैं, दोनों को पहले को इकाई मान लेना है, दूसरी को दहाई मान लेना है। इसने क्या बोला ऊपर, इकाई की स्क्वायर यानी कि 5 की स्क्वायर, तो 5 × 5 25। फिर चरण सेकंड के अंदर आए थे अपने, तो चरण सेकंड के अंदर इसने बोला है 2 गुणा दहाई यानी कि इकाई दहाई, 3 गुणा में इकाई, फिर इकाई क्या आ जाएगा 5 प्लस हासिल। अब हासिल की बात की है, यहाँ पर हासिल जो ऊपर वाली स्क्वायर ली है इसने, उसको इसने यहाँ पर हासिल बोला है, तो उसको अपने हासिल लिख देते हैं। फिर चरण 3 की बात आ जाती है
इसको हल कर दें अपने। 3 दूनी 6, 6 पंजा 30 और 32। चरण 3 की बात करते हैं। इसने बोला 2.5 की स्क्वायर, तो 2.5 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर प्लस हासिल। यहाँ पर जो हासिल लेनी है वो किस प्रकार निकलेगी, जो चरण सेकंड के अंदर आंसर कितना है बड़ा 32 और यहाँ पर कितना है अपने पास 35, तो यहाँ पर ले लेना है 35 माइनस 32 बराबर में 3 अपना हासिल आ गई, 3 अपने पास आ गई हासिल। तो ये 3 हासिल लेनी है अपने, तो यहाँ पर 3 हासिल। तो अपने पास हो गया 3 इंटू 3 की स्क्वायर होती है 9 प्लस 3 12। तो अपने पास कैसे लिखेंगे, जो 3 वाला चरण में आंसर निकला वो सबसे पहले लिख देंगे 12, फिर जो फर्स्ट चरण में संख्या निकली थी 25 वो उसके बाद साथ में लिख देंगे 1225 अपना आंसर आ जाता है। 35 की जो स्क्वायर है वो है 1225। आगे अपने बात करते हैं बीजगणित विधि रहती है सेकंड नंबर पर, बीजगणित विधि। तो बीजगणित विधि के अंदर एक सूत्र दिया अपने को, सूत्र है a प्लस बी की स्क्वायर बराबर में, इसको हल करते हैं अपने तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अपने पास इस सूत्र के द्वारा अपने को बीजगणित विधि के द्वारा अपने को वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं अपने 95 का वर्गमूल निकालना है इसी विधि के द्वारा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखा है a प्लस बी की स्क्वायर और अपने पास क्या है 95। तो अपने क्या कोई भी संख्या होगी तो उसको कैसे लेंगे, जैसे 90 प्लस 5, तो अपने पास कितना आता है 95। तो अपने a मान लेंगे 90 को और b मान लेंगे 5, और यहाँ पर अपने आगे हल करते हैं। इसने बोला था a प्लस बी यानी कि 90 प्लस 5 की स्क्वायर बराबर a कितना अपने पास 90 की स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 2ab, 2 गुना में a कितना है अपने पास a है 90 गुना में फिर b कितना अपने पास 5 प्लस 5 की स्क्वायर यानी कि b की स्क्वायर। तो अपने इसको हल करेंगे। हल करेंगे तो 90 की स्क्वायर होती है 8100 प्लस 90 इंटू 5 इंटू 2 होती है 900 प्लस 25। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 90 25 9025। 95 की स्क्वायर कितनी होती है 9025। तो इसी प्रकार अपने आगे है दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना। भाग विधि के अंदर अपने जैसे कोई संख्या है 19,096, तो पहले अपने गुणनखंड विधि की थी, तो अब अपने भाग विधि। भाग विधि के अंदर क्या है, इसके अंदर अपने सबसे पहले जोड़े बनाते हैं। तो जोड़े बनाएंगे दाईं तरफ से, दाईं तरफ से अपने जोड़े कितने बन गए 3 जोड़े बन गए अपने पास। तो सबसे पहले अपने पहले जोड़े की बात करते हैं। इसके अंदर अपने भाग देना है किसी भी संख्या का, ऐसी संख्या का भाग देना है कि उसी को उसी से भाग देने पर या तो ये संख्या आ जाए या इससे थोड़ी सी कम आ जाए। जैसे अपने बात करते हैं 5 की, तो 5 5 25 हो जाते हैं, ज़्यादा हो गए तो 4 पर जाएगा जी, ऊपर भी 4 4 चौके होता है 16। तो अपने पास बच गया 3, ऊपर से 2 जीरो का जोड़ा उतर जाएगा। तो यहाँ पर अपने
4 का भाग दिया था तो 4 यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। तो अपने पास यहाँ पर हो गया 8। 8 के साथ ऐसी संख्या लगानी है, 8 के साथ अगर 2 लगा दिया तो उसी को उसी से गुणा करने पर यहाँ पर आंसर आना चाहिए या तो 300 या 300 से कम आना चाहिए। ये लगभग जाएगा शायद 3 पर जाएगा, 3 पर जाएगा। 249 आंसर आ जाएगा। 83 को 3 से किया तो 249 और 3 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास बच गया 1 और 5 51 और ऊपर से फिर 96 फिर उतर जाएगा। तीसरा जोड़ा उतर गया। अब तो यहाँ पर हो गया 86। तो 86 के साथ अपने को ऐसी संख्या लगानी है कि 5196 आ जाए। 86 के साथ अपने को ऐसी संख्या लगानी है कि 5196 आ जाए। जैसे 5 पर नहीं, ये शायद 6 पर ही जाएगा, 6 पर पूरा जाएगा। ये 5196 यहाँ पर आ जाएगा 6। तो ये अपना यहाँ पर ही समाप्त हो जाता है। तो आंसर आ गया अपने पास 436। ठीक है, अपनी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। तो अपने दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? जैसे अपने 0.5 है, उसने बोला ही 0.5 की स्क्वायर निकालो, कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले बात है कि इस पॉइंट को एक बार भूल जाओ, अपने भूल गए, उसके बाद 5 की स्क्वायर होती है, इसको भूल गए तो अपने पास 5 की स्क्वायर बन जाएगी। तो 5 की स्क्वायर होती है 5 × 5 बराबर में 25। तो जो पॉइंट है वो यहाँ पर कैसे लगेगा? वो पॉइंट लगेगा यहाँ पर है एक संख्या के बाद, और यहाँ पर पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 संख्या के बाद। ठीक है, अगर वर्गमूल के अंदर अपने बात करें पॉइंट की, जो दशमलव था उसकी बात करें, यहाँ पर एक संख्या के बाद है तो यहाँ पर 2 संख्या के बाद होगा। ठीक है, इसी प्रकार अपने दशमलव संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। आगे अपने बात करते हैं गुणनखंड विधि। ये तो लगभग 5वीं कक्षा से स्टार्ट हो जाती है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि की बात करते हैं। जैसे अपने 625 वर्गमूल दिया अपने को, तो इसका अपने को क्या निकालनी है? वर्ग निकालना है। ये अपने को क्या दिया है? वर्गमूल दिया है। तो 625 वर्गमूल का वर्ग निकालना है अपने गुणनखंड विधि के द्वारा। कैसे निकालेंगे? 625, तो सबसे पहले अपने भाग दे के देखना है। सबसे छोटी संख्या का 2 से, 2 पर ये नहीं जाएगा क्योंकि पॉइंटों में आंसर आया था। 3 पर भी नहीं जा रहा है, ये जाएगा सीधा 5 पर। 5 पर जाएगा तो 625 को 5 से भाग देंगे तो आ जाता है 125। फिर ये 5 पर जाएगा, आ जाएगा आंसर इसका 25। 25 5 125, 5 5 25, 5 एकम 5। तो अपने पास गुणनखंड आ गया 5 × 5 × 5 × 5। तो इसके अंदर क्या है? अपने ये अपने पास 4 5 हैं, तो अपने जोड़े बना लेने हैं, 1 जोड़ा और 2 जोड़ा। दोनों जोड़ों में 1 1 उतार लेंगे। 5 यहाँ से उतर गया और 5 यहाँ से, तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 25। यानी कि 25 की स्क्वायर होती है 625। ठीक है, इसी प्रकार अपने आगे बात करते हैं भाग विधि।